हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स अंडर चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्रॉप की यील्ड को बढ़ा देते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं और जो खुद फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर में तीन कैटेगरी हैं। तो एक तो है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और तीसरा है फंगल बायो फर्टिलाइजर। तो इसमें से ऑलरेडी हम बैक्टीरिया कवर कर चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंगल बायो फर्टिलाइजर, जिसको हम कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं हम इसको? माइकोराइजा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा इज अ एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट रूट्स। कुछ फंगस की स्पीसीज होती हैं जो प्लांट रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन शो करती हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से फायदा है, दूसरे को पहले वाले से फायदा है। तो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को किसी ना किसी टाइप का बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म कहते हैं इसको। अब इसमें ये जो माइकोराइजा के अंदर जो फंगस होता है वो बिलोंग करता है ग्लोमस जीनस को। अब फंगस जो है, फंजाई इज अ किंगडम। फंगस क्या है? फंगस का खुद का अपना किंगडम है। उसके अंदर बहुत सारे, आपने हायरार्की पढ़ी है, उसमें है टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो उसमें जीनस कौन सा है? ग्लोमस। तो ग्लोमस जीनस, तो जो फंगस ग्लोमस जीनस को बिलोंग करते हैं वो माइकोराइजा बनाते हैं, वो माइकोराइजा बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि जो फंगल, जो माइकोराइजा में जो फंगस है वो ग्लोमस जीनस को बिलोंग करता है। सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकोराइजा पाए कहाँ जाते हैं बेटा? माइकोराइजा पाए जाते हैं ओलिगोट्रोफिक सॉइल के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? ओलिगोट्रोफिक सॉइल में पाए जाते हैं, जहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं माइकोराइजा। चलिए आगे देखते हैं, इनके फंक्शंस को देख लेते हैं कि भाई इनके फायदे क्या है माइकोराइजा में। तो माइकोराइजा की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसके फंगल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। जब भी मैं माइकोराइजा की बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा? फंगल कंपोनेंट की बात करूंगा, क्योंकि वो फंगस ही है जो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है। बायो फर्टिलाइजर देगा किसको? प्लांट को देगा। तो फर्टिलाइजर कौन हुआ? बायो फंगस। ठीक है, चलिए पहला, तो इसका जो फंगस यहाँ पे जो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है फंगस, उसके क्या क्या बेसिक फंक्शंस क्या क्या है? तो पहला जो बेसिक फंक्शन है, इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर। मतलब क्या? कि मार्केट में केमिकल फर्टिलाइजर्स बिकते हैं, लेकिन उन केमिकल फर्टिलाइजर्स को ही हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं। अब वो जो फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या करते हैं? वो सॉइल, वो डिपेंडेंसी बढ़ा देते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो उस सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, बीमारियां होती हैं इंसानों में और अलग अलग जानवरों में। तो उनके ऊपर, केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने, उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इनके इस्तेमाल से हम उस डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट, दैट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, इट कन्वर्ट्स मार्जिनल सॉइल टू प्रोडक्टिव सॉइल। तो ये क्या करते हैं? ये जो फंगल होते हैं, फंगल बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये नॉर्मल मिनिमल सॉइल को भी अच्छे सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। सॉइल के अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट या उसकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा, रेजिस्टेंस फ्रॉम रूट पैथोजेंस। तो ये क्या करते हैं? जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर रूट्स में अलग अलग पैथोजन उसमें डिजीज कॉज करते हैं या डैमेज करते हैं रूट्स को, प्लांट की रूट्स को। तो ये फंगल बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं? ये जो फंगल पार्ट है माइकोराइजा का, ये क्या करेंगे? ये उन पैथोजन्स से प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट रूट्स को। तो इनके होने से प्लांट रूट्स प्रोटेक्ट होती हैं और कोई भी अदर पैथोजन उन प्लांट रूट्स को डैमेज या डिजीज कॉज नहीं कर पाता। तो ये एक फायदा हो गया, रेजिस्टेंस फ्रॉम रूट पैथोजन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट टॉलरेंस टू सॉइल सैलिनिटी। सॉइल की सैलिनिटी के लिए टॉलरेंट बना देते हैं प्लांट को।
जमीन में अगर मिट्टी के अंदर नमक की क्वांटिटी ज्यादा है, अभी देखो सिंपल सी बात है, अगर पानी नमक नमक का पानी है तो उसे हम कहते हैं सलाइन वाटर, ठीक है। इसी तरीके से जमीन में अगर ज्यादा नमक है तो उस मिट्टी को हम सलाइन सॉइल कहेंगे, सलाइन सॉइल, ठीक है। तो सलाइन सॉइल के अंदर ज्यादातर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे प्लांट उसमें नहीं कर पाते हैं ग्रो अच्छे से। तो ये फंगल बायो फर्टिलाइजर माइकोराइजा का क्या करता है, ये उस प्लांट को टॉलरेंट बना देता है कि ताकि वो उस सलिनिटी को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो वो जो सैलिनिटी है वो उस प्लांट के ऊपर ज्यादा डैमेज या उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस फंगल बायो फर्टिलाइजर ने क्या किया, उस प्लांट के अंदर एबिलिटी डेवलप कर दी, रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया उस सैलिनिटी के लिए, ठीक है। तो उतनी काबिलियत उस प्लांट में उसने डाल दी कि भाई वो उसको बर्दाश्त कर सके, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फंगल माइक्रोराइजल फंगल बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। सो इट ऑल्सो इंक्रीज प्लांट टॉलरेंस टू वाटर स्ट्रेस। अब वाटर स्ट्रेस का मतलब है कम पानी होना। जब पानी कम होता है जमीन में या उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है तो हम कहते हैं वाटर स्ट्रेस। तो अब इस माइकोराइजल फंगल होने, ये जो फंगस है माइकोराइजा में, ये क्या करता है, ये प्लांट के अंदर एबिलिटी डेवलप करता है ताकि वो कम पानी में भी अच्छे से रह सके, सरवाइव कर सके, डेवलप कर सके। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट के अंदर टॉलरेंस को पैदा किया, किसके अगेंस्ट, वाटर के स्ट्रेस के अगेंस्ट। फॉस्फोरस टू प्लांट इन ह्यूज क्वांटिटी। कुछ बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो फॉस्फोरस जो है वो उसके अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, तो उसके कुछ इनसोल्यूबल कंपाउंड्स हैं जिसको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ये माइकोराइजल फंगल क्या करता है, ये फंगस क्या करता है, बायो फर्टिलाइजर, ये फंगल बायो फर्टिलाइजर क्या करता है, उस इनसोल्यूबल फॉस्फोरस को सोल्यूबल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि सोल्यूबलाइज कर देता है, इनसोल्यूबल फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज कर देता है ताकि प्लांट उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉइल में होते हैं जो प्लांट को चाहिए, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो इनसोल्यूबल फॉर्म में होने की वजह से प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ये जो माइकोराइजा का जो फंगस होता है ये क्या करता है, इस इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको समझ गए। तो उससे क्या होगा, प्लांट उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इतने अलग अलग टाइप के फायदे पहुंचा रहा है माइकोराइजा का फंगस, इतने अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स। इतने बेनिफिट्स तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर के भी नहीं थे जितने यहाँ पे हमने देखने को मिले। वाटर स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस गिव प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, ठीक है। उसके बाद में डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, और क्या चाहिए, फर्टिलाइजर भी दे रहा है, इनसोल्यूबल को सोल्यूबल में कन्वर्ट करके दे रहा है, मिनरल्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ये सब इतने अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल हो रहे हैं प्लांट को बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ फंगल बायो फर्टिलाइजर। अब ये जो फंगस पार्ट है किसका है, ये फंगल बायो फर्टिलाइजर किसका पार्ट है, ये माइकोराइजा का पार्ट है। अब जो माइकोराइजा होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा क्या होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा वो होते हैं जो प्लांट के रूट के अंदर पेनिट्रेट, सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते हैं। अभी जैसे देखिए प्लांट की रूट है, अब इस रूट के अंदर सेल्स होंगे, ठीक है। तो एक्टोमाइकोराइजा क्या करते हैं, प्लांट रूट के अंदर पेनिट्रेट करेंगे लेकिन सेल के अंदर नहीं जाएंगे। जो कॉर्टेक्स के जो सेल होंगे प्लांट की रूट के अंदर, जो कॉर्टेक्स रीजन है, उस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो सेल हैं उसके अंदर वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ रूट्स के कॉर्टेक्स बाहर बाहर रहेंगे, ठीक है, और चारों तरफ रूट के प्रेजेंट रहेंगे, और सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा क्या होते हैं, जो सेल के अंदर भी पेनिट्रेट कर लेते हैं, उसको कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। इसको हम थोड़ा आगे डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो एक्टोमाइकोराइजा इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रूट, एंडोमाइकोराइजा इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ रूट, इन द सेल ऑफ रूट। चलिए तो पहला हम देखते हैं एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है, एक्टोमाइकोराइजा इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ रूट। ये रूट के आउटर सरफेस पे पाया जाता है और ये बना देता है मेंटल, क्या बना देता है, मेंटल बना देता है।
मेंटल मतलब एक कवरिंग जैसी बना देता है रूट के चारों तरफ, पूरे रूट को कवर कर लेती है वो कवरिंग। ठीक है, तो ये जो एक्टोमाइकोराइजा है, इसमें जो फंगल पार्ट है वो क्या करता है, प्लांट की रूट के चारों तरफ एक कवरिंग तैयार कर देता है फंगस की, और उस कवरिंग को कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं उसको, मेंटल कहते हैं। ठीक है, अब इस मेंटल में से जो फंगल हाइफे हैं, अब ये हाइफे माइसीलियम क्या होता है, ये इसके लिए मेरा फंगस का वीडियो देखिए आप, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फंगी और माइसीलियम क्या होता है। ठीक है, तो फंगस का जो अब मेंटल है, तो मेंटल, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो बॉडी होती है प्लांट की उसको हम कह देते हैं माइसीलियम, और ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इसको हम कह देते हैं हाइफे। इस प्रोजेक्शंस को क्या कह देते हैं, हाइफे कह देते हैं। तो ये जो हाइफे हैं, इसने क्या किया, अभी हाइफे निकलेंगे कहाँ से, निकलेंगे मेंटल पे। तो मेंटल पे क्या है, ये माइसीलियम ने क्या किया, मेंटल मेंटल बनाया। तो मेंटल किसने बनाया, माइसीलियम ने बनाया। फंगस का जो माइसीलियम पार्ट है, जो मेन बॉडी है उसकी, उसने क्या बनाया, मेंटल कवरिंग बना दी रूट के चारों तरफ। और उसमें से फिर ये जो हाइफे हैं ये निकलते हैं, और ये रूट के अंदर घुस जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, रूट को पेनिट्रेट करके उसके कॉर्टेक्स में घुस जाते हैं, इंटर सेल्यूलर रीजन में। सेल के अंदर नहीं घुसेंगे, सेल के बीच में जो स्पेस है वहां पे वो जाकर के ऑक्यूपाई कर लेंगे। आप ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये डायग्राम है, आप देखिए डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखिए, अब ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, ये है एक्टोमाइकोराइजा का, और ये वाला डायग्राम है एंडोमाइकोराइजा का। मतलब इसमें से बीच में से हम लाइन खींच देते हैं, तो लाइन के इस तरफ जो है वो एक्टोमाइकोराइजा है, लाइन के इस तरफ एक्टोमाइकोराइजा, लाइन के इस तरफ एंडोमाइकोराइजा है। अब आप देख सकते हैं ये बाहर एक कवरिंग बनी हुई है, ये कवरिंग बनाई है माइसीलियम ने, फंगस के माइसीलियम ने ये कवरिंग बनाई है। इस कवरिंग को हम बोल देते हैं मेंटल। क्या बोल देते हैं, मेंटल बोल देते हैं, मेंटल। दिस इज कॉल्ड मेंटल। अब ये मेंटल बनाई किसने है, ये बनाई है माइसीलियम ने। फंगस का जो माइसीलियम पार्ट होता है उसने ये बनाई है मेंटल। अब इस मेंटल से क्या निकल रहे हैं, हाइफे निकल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ये जो बाहर निकल रहे हैं ये सब हाइफे हैं, दीज आर हाइफे। तो कुछ हाइफे अंदर की तरफ डेवलप होते हैं, और वो इंटरसेल्युलर स्पेस में जाके ऑक्यूपाई हो जाते हैं कॉर्टेक्स रीजन में, लेकिन सेल के अंदर नहीं घुसेंगे। एक्टोमाइकोराइजा में जो हाइफे होते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे ये गया, फिर ये गया, ये गया, ये गया, तो ये सब क्या है, ये सब फंगल हाइफे हैं एक्टोमाइकोराइजा के। लेकिन वो कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, रूट के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर नहीं घुस रहे हैं, उनके बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है। अब ये हाइफे क्या करते हैं, हाइफे का फायदा क्या हुआ, हाइफे का फायदा क्या हुआ बेटा, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देंगे। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये तीन मिनरल। ठीक है, तो हाइफे क्या करते हैं, इंक्रीज, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में विलाई काम करते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से ये जो हाइफे हैं ये भी एक तरीके से विलाई जैसा ही काम करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, अब एक्टोमाइकोराइजा जो है वो पाए जाते हैं ओक प्लांट में, ओक, पाइन, फैगस, यूकेलिप्टस, इनकी रूट्स में पाए जाते हैं, इनकी रूट्स में। तो एक्टोमाइकोराइजा इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ ओक, पाइन, फैगस एंड यूकेलिप्टस। बदले में फंगस को क्या मिल रहा है, अब इसने तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया प्लांट को, बदले में फंगस को शेल्टर मिल रहा है, रेडीमेड फूड मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। चलिए, तो ये था हमारा एक्टोमाइकोराइजा। तो एक्टोमाइकोराइजा क्या है, ये सिर्फ ये बाहर प्रेजेंट होते हैं रूट सरफेस के, और क्या बनाते हैं, मेंटल बनाते हैं। इनसे जो हाइफे निकलते हैं वो अंदर और बाहर दोनों की तरफ निकल रहे हैं, बाहर सॉइल में भी निकल रहे हैं, और अंदर की तरफ वो रूट को पेनिट्रेट करते हुए कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, लेकिन कॉर्टेक्स में सेल के अंदर नहीं जा रहे हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहीं तक रहेंगे वो। तो इसको कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। अब हम आते हैं एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है, एंडोमाइकोराइजा में हमारे पास जो फंगल हाइफे है वो मेंटल नहीं बनाता है, इट डू नॉट फॉर्म द मेंटल ऑन द सरफेस।
तो जैसे एक्टोमाइकोराइजा में फंगस ने पूरा कवर कर लिया था रूट को, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो मेंटल नहीं बनाएगा, लेकिन इसमें जो रूट्स होंगे, जो हाइफे होंगे फंगस के फंगस के जो हाइफे होंगे वो क्या करेंगे, वो दोनों तरफ ग्रो होंगे, सॉइल में भी ग्रो होंगे और इस अंदर की तरफ रूट के अंदर भी पेनिट्रेट करेंगे। और रूट के अंदर पेनिट्रेट करके वो कॉर्टेक्स में जाएंगे, कॉर्टेक्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस से होते हुए वो सेल के अंदर जाएंगे। तो यही है। तो ये क्या करते हैं, सेल के अंदर घुस जाते हैं। एंडोमाइकोराइजा क्या करते हैं बेटा, ये इनके हाइफे सेल के अंदर घुस जाते हैं, कॉर्टेक्स के सेल के अंदर। अब आप ये देखिए डायग्राम में, ये है हमारा एंडोमाइकोराइजा। अब ये देखिए, ये फंगस है, ये सेल के अंदर घुस गया, यहाँ पे ये सेल के अंदर घुस गया, यहाँ पे ये सेल के अंदर घुस गया, मतलब वो सिर्फ इंटरसेल्यूलर स्पेस तक नहीं रुके हुए हैं, वो सेल के अंदर घुस करके एक वेसिकल बनाते हैं वहां पे। और उस वेसिकल को कहते हैं अर्बेस्क्यूल। अर्बेस्क्यूल, उस वेसिकल को क्या कहते हैं, अर्बेस्क्यूल कहते हैं, अर्बेस्क्यूल। ठीक है, तो यही फर्क है। तो एक्टोमाइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा में क्या फर्क है बेटा, एक्टोमाइकोराइजा क्या बनाता है, मेंटल बनाता है, जबकि यहाँ पे कोई मेंटल नहीं है एंडोमाइकोराइजा में। इनके जो हाइफे हैं वो इंटरसेल्यूलर स्पेस में चले जाते हैं पेनिट्रेट करके कॉर्टेक्स के, लेकिन सेल के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इस केस में सेल के अंदर चले जाते हैं और अंदर जा करके वेसिकल बनाते हैं। ठीक है। अब आते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो एंडोमाइकोराइजा में क्या है बेटा, यही है जो जो मैंने एक्सप्लेन किया। और वो अंदर जा करके सेल के अंदर घुस के क्या बनाएंगे, इट फॉर्म अ वेसिकल। और उस वेसिकल को नाम देंगे अर्बस्क्यूल्स। क्या नाम देंगे, अर्बस्क्यूल्स नाम देंगे। और ये जो एसोसिएशन है, ठीक है, इसको कहते हैं वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। क्या कहेंगे, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा नाम देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वैम। क्या लिखेंगे, वैम लिखेंगे, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो हाइफे थे फंगस के वो सेल के अंदर घुस गए, अंदर घुस के उन्होंने वेसिकल डेवलप किया, तो इसको क्या कहेंगे, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। तो एंडोमाइकोराइजा क्या बनाते हैं, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा बनाते हैं। अब जो ये वैम होता है ये क्या है, इट प्रोवाइड फॉस्फोरस न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। ये बेसिकली फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में और न्यूट्रिशन में मदद करता है प्लांट को। कहाँ पाए जाते हैं एंडोमाइकोराइजा, इट इज प्रेजेंट इन सर्टेन ऑर्किड्स एंड वुडी प्लांट्स। कुछ ऑर्किड्स में और वुडी प्लांट्स में ये आपको एंडोमाइकोराइजा देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंगल फंगल बायो फर्टिलाइजर। तो आप इसे फंगल बायो फर्टिलाइजर की कैटेगरी में रखेंगे। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा इज द एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। इस पूरे एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, फंगल और प्लांट का। तो जो फंगल पार्ट है वही एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर की तरह बिहेव या काम कर रहा है, और वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, और ये सब अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स भी दे रहा है। ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। ठीक है। तो ये इसके साथ हमारा जो बायो फर्टिलाइजर का टॉपिक है ये खत्म होता है। इसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगाई या फंजाई, इन्होंने मिलकर के क्या किया, इन्होंने फर्टिलाइजर की तरह बिहेव किया, काम किया। और इन्होंने क्या किया, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा दी, और प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया किसी भी तरीके से, और वो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो गई, यील्ड अच्छी हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर को रिप्लेस कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं, ताकि हम ह्यूमन हेल्थ को बचा सकें और बाकी एनिमल्स को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। सो दिस इज द टॉपिक। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।